हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार पीसीएस की परीक्षाएं 26 जुलाई को आयोजित की जानी तय हुई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बिहार पीसीएस में पूछी गई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आपके टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे। इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कवर कराए जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जो भी क्वेश्चंस बिहार पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय इतिहास से रहेगा। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री से रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भारतीय इतिहास में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास, और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका हिंदी में दिया गया है और राइट साइड में आपका इंग्लिश में दिया गया है। तो आप लोग इसको रेगुलर क्लासेज इसकी देखते रहें ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। तो देखेंगे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा, तो यह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो केवल हिंदी वाला पोर्शन ही करेंगे। ठीक है, जिससे आपको बड़े साइज का दिख सके। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का प्रयोग हुआ था। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका इस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कौन सा हड़प्पा नगर था जहां जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं, तो यह कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। तो लोथल। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था। तो यह लोथल था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर था लोथल, यानी बंदरगाह नगर। तो देख सकते हैं आप लोग ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। ठीक है, तो जाके ज्वाइन अवश्य कर लें। ठीक है, ये क्लासेज आपकी रेगुलर होने वाली हैं, आपको सारा कवर करा दिया जाएगा ताकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी कवर हो जाएं। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह पक्की ईंट से बनी इमारतें, कला और वास्तुकला है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो बनावली और कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को
नहीं पता है। तो हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो ये तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन होगा वह इनमें से कोई नहीं चुना गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो वी.एम. स्मिथ संबंधित नहीं थे। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सही मिलान दिया गया है। ठीक है, 9 पाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं सही मिलान। तो आपका हो जाएगा उत्तनूर। उत्तनूर का कहाँ पे है? तो यह तेलंगाना में था। ठीक है, चिरांद, तो चिरांद जो है बिहार में था। गुफक्राल, गुफक्राल कहाँ पे था? तो यह कश्मीर में था। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली जो नवपाषाणकालीन स्थल था वह तमिलनाडु में स्थित था। ठीक है, तमिलनाडु में था। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, भीमबेटका स्थल है। तो ये रायसेन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भीमबेटका स्थल जो है यह रायसेन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो लगभग 900 वर्ष तक वर्षा का लगातार न होना ही इसके पतन का कारण बन गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। तो इसको मगध कहा जाता था, गंगा के दक्षिण क्षेत्र को। देखेंगे अब हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो जो भी भाई बंधु बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज ये रहने वाली है। अभी आपके TRE 4 के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। तो परुष्णी नदी के तट पर। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो हमारा पॉइंट है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यह आपका कुशीनगर में हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अगला पॉइंट हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन इस स्थान पर दिया था। यह है सारनाथ में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे। यह है सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट हो जाएगा, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। तो यह राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी। तो यह राजगृह राजगीर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो यह कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो यह कनिष्क ने की थी, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो यह पाटलिपुत्र पर बुलाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। इससे हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारी क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन कर सकें। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।